कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 हों तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, और जो आपके पास सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से एटलीस्ट वन एंट्री मस्ट बी नॉन ज़ीरो। तो हम कहेंगे कि ये एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, जहाँ पे हम कहते हैं कि तमाम ए आई जे ज़ीरो हैं वेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। ये और इसके बाद हमने एग्जांपल्स देख ली थी कि हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें रेस्ट ऑफ ऑल द एंट्रीज फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे हमारे पास तमाम ज़ीरो होंगी। आई नॉट इक्वल टू जे से मुराद हमारी क्या है कि वो तमाम एलिमेंट्स जो ऐसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहाँ पे आई की वैल्यू आपके जे की वैल्यू के इक्वल नहीं है, दैट इज वन इज नॉट इक्वल टू टू एंड वन इज not equal to 3. Similarly, 2 is not equal to 1. But all those entries in which we have I is equal to j equal means 1 1 2 2, so वो तमाम हमारे पास क्या कहलाती हैं डायगोनल एंट्रीज, और दीज मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। फिर हमने कहा था एक्सेप्ट एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए, और बाकी तमाम मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं एंट्रीज हैं वो सब की सब जीरो होनी चाहिए। मींस अगर 1 2 3 सारी नॉन जीरो हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में तब भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, और अगर कोई एक नॉन जीरो है तो तब भी ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। नाउ वी हैव such a square matrix in which all the elements, right, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो except those on the leading diagonal, ठीक है, सिर्फ उन एलिमेंट्स के अलावा जो कि लीडिंग डायगोनल में है बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, और ईच डायगोनल एंट्री मस्ट बी द सेम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं उनको नॉन जीरो होना चाहिए और सबको सेम होना चाहिए। मैथमेटिकली जो स्केलर मैट्रिक्स है उसकी फॉर्म हम ये कहते हैं कि ऑल आई जे फॉर एन क्रॉस एन, एन बाई एन से क्या मुराद है, हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर है जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो हैं एक्सेप्ट जो कि हमारे पास डायगोनल के हैं, और डायगोनल एंट्री हमारे पास सेम है जिसको हम कहते हैं कि वो कोई भी हमारे पास नॉन जीरो एंट्री है, सेम एंट्री है। इसमें ये हमारे पास लीडिंग डायगोनल है 2 बाई 2 मैट्रिक्स में, और इसकी डायगोनल एंट्री सेम है, दैट इज -1 -1 3 3 3 डायगोनल में आपके पास मौजूद हैं। जी, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कोई एक जीरो हो जाए तो फिर ये मैट्रिक्स स्केलर नहीं रहेगा, ये डायगोनल बन जाएगा। डायगोनल होने के लिए शर्त है कि जो हमारे तीनों एलिमेंट्स या जितनी भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो, और स्केलर के लिए शर्त है कि हमारे पास सारी डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी नॉन जीरो, और वो हमारे पास कोई भी एक सेम नंबर होना चाहिए, उस नंबर को हम कहते हैं स्केलर। ठीक है, कोई भी नंबर 2 3 4 1 बाई 2 वो सब के सब क्या कहलाते हैं, स्केलर्स, और इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं के से। एक और चीज जो हम यहाँ देख रहे हैं ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट है, दैट इज 1 बाय 1, तो क्या ये भी डायगोनल कहलाएगा? यस, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, मोर ओवर इट कैन ऑल्सो बी सेड एज अ स्केलर मैट्रिक्स, इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, राइट, क्योंकि 1 बाय 1 ऑर्डर का है और ये हमारी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है क्योंकि इसके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं ही नहीं, अगर होते तो वो जीरो होने चाहिए थे, अब है ही नहीं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि सिर्फ इसमें डायगोनल एंट्री मौजूद है, दैट इज 1 इज इक्वल टू 1, A11 एलिमेंट पर मौजूद है हमारे पास एलिमेंट, देयरफॉर ये एक आपका स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त को भी पूरा करता है, और दूसरा ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। देन वी मूव टूवर्ड्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज को 1 होना चाहिए, लेकिन शर्त क्या है, दैट मस्ट बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स कैसा है,
जिसकी शराइत हमारे पास है, जितने भी तमाम AIJs हैं वो 1 के इक्वल होने चाहिए फॉर I इज इक्वल टू J, और इसके अलावा जिसमें I J के इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 होने चाहिए। अब यहाँ पे दो तरह के एक्सेप्शंस हैं। एक हम डेफिनेशन लिख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स करके, ठीक है। हमने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। जब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि AIJ 0 होंगे जिनके लिए I J के बराबर नहीं है। और जब हम इसको मैथमेटिकली ऐसा मैट्रिक्स जिसमें AIJ n बाय n ऑर्डर का हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और ऑल AIJ 0 हो जिनमें I J के बराबर नहीं है, और वो तमाम एंट्रीज जिसमें I J के बराबर है हमारे पास 1 होना चाहिए। और ये आपके पास वेल नोन एग्जांपल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और क्या कहते हैं? एक और नेम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, दैट्स गुड। तो हमारे पास यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं ये सब तमाम के तमाम 1 है। इन पर्टिकुलर all I equals to J means 1 equals to 1, 2 equals to 2, n is equal to 1, सबको क्या होना चाहिए? 1। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आती है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। नाउ वी नो दैट कि आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इफेक्टलेस है, जो दूसरे एलिमेंट पर से जब ऑपरेट किया जाता है तो वो उस पर कोई असर नहीं डालता, उस पर असरअंदाज नहीं होता। मींस कि अगर हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी भी फुलफिल करनी चाहिए, और ये करता है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिसेस है कि जब हम इसे किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से, इधर कैपिटल में हमने इसलिए लिखा है कि A स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स हियर, इसको जब हम I से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A एज इट इज रहेगा हमारे पास। चाहे हम उसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या हम उसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में हमारे पास A remains the same। Therefore जो यूनिट मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम भी देती है फॉर द मैट्रिसेस। जैसे हमारे पास 4 था, अगर हमारे पास सिर्फ 1 आ जाए तो तब भी हम कहेंगे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है? हमने ऑर्डर को देख के मल्टीप्लाई करना है कि हम किस मैट्रिक्स के साथ कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकें, राइट। इसको हम थोड़ा सा आगे मजीद देखेंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग हमारे पास प्रॉपर्टी आती है मैट्रिसेस की, जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ी। ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। यानी जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए जाते हैं उनकी शेप की फॉर्म से हम उनको दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, अपर और लोअर। ठीक है, अगर मैं ये डायगोनल एलिमेंट को यहाँ से लाइन अप करूं, आपको पता है ना कि कोई भी स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। आपको बताया था कि मैट्रिसेस में हम डील करेंगे मेन डायगोनल से। ये जो डायगोनल है जो यहाँ पर बनता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी डायगोनल। और हम डील करते हैं मेन डायगोनल से, प्रिंसिपल डायगोनल से या लीडिंग डायगोनल से। तो अब हम ये कहते हैं एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। कौन कौन से एलिमेंट 0 हो जाएं? जिनके लिए I ग्रेटर देन J है। I से मुराद नंबर ऑफ रोज, J से मुराद नंबर ऑफ कॉलम। ग्रेटर देन J से क्या मुराद है कि अगर आप यहाँ पर देखें ये है 2 1, ये 0 कहाँ मौजूद है? 2 1। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर। ओके, उसके बाद अगर हम ये कहें कि ये n क्रॉस n मैट्रिक्स का है तो लास्ट रो होगी n और ये होगा फर्स्ट कॉलम पर। तो सिमिलरली A22, यहाँ पर आपके पास एलिमेंट आएगा A22 और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा A23।
सिमिलरली यहाँ पर अगर A3 1 है तो यहाँ पर आएगा A3 2। तो अब हम देखेंगे कि इस डायगोनल से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 इज लेस देन j। ओके, 1 इज लेस देन 2। 2 किसकी वैल्यू है? j की। और यहाँ पर अगर ये वैल्यू 2 1 है तो i ग्रेटर देन j है। 2 इज ग्रेटर देन j, 2 इज ग्रेटर देन 1। 3 बड़ा है 1 से, n बड़ा है 1 से। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनके लिए i j से बड़ा होगा वो तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे? वो सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे कि ये लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में है, यानी कि ये डाउनवर्ड आपके पास मौजूद है। डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज जितनी भी हैं उनके लिए i j से बड़ा है। डायगोनल से ऊपर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके लिए i j से छोटा है। तो हम ये कहते हैं कि अगर सारे एंट्रीज वो वाली जीरो हो जाएं जिसमें i j से बड़ा है तो फिर हमारे पास वो एंट्रीज बाकी रह जाती हैं जिनके लिए i j से छोटा है, और उनमें से कोई एक भी नॉन जीरो हमारे पास एंट्री होगी तो मैट्रिक्स की फॉर्म बनेगी अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर कब बनेगी? जब वो सारे एलिमेंट जीरो हो जाए जो मेन डायगोनल से ऊपर हैं। मेन डायगोनल से ऊपर कौन से एलिमेंट्स हैं? जो जिनके लिए i लेस देन j है, यानी जिनके लिए रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से कम है। तो ये तमाम के तमाम जीरो हो जाए तो फिर हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म बनेगी ये, कि जो ट्रायंगल हमें ऑब्टेन होगी, क्योंकि ऊपर तो सारे जीरो हो गए तो डेफिनेटली हमारे पास तो ट्रायंगल आएगी ही नहीं। तो ये जो ट्रायंगल आएगी ये कहलाएगी कि ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसको एक और वे में भी देख लेते हैं कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, जिसके लिए हमारे पास आए सारे के सारे जो j से बड़े हैं वो जीरो होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि सारे एलिमेंट्स, इसके लिए सिंपल वर्ड क्या है कि एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एंट्रीज वो सब के सब जीरो हो जाएं। और लोअर के लिए हम कहेंगे कि एलिमेंट्स अबव डायगोनल एंट्रीज वो जीरो हो जाएं। तो अपर में क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर में बिलो द मेन डायगोनल जीरो होंगे, ठीक है। बिलो द मेन डायगोनल जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब की सब जीरो हो जाएंगी। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है वो आपका अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा। जैसे ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, ये जीरो है, ये डायगोनल एंट्रीज है। अब इसमें इन्होंने जो एग्जांपल्स हमें दी हैं इसमें तमाम एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। आई से कि अगर ये एलिमेंट भी आपके पास जीरो हो जाए, ये एलिमेंट भी आपके पास जीरो हो जाए और सिर्फ 159 बचे, तब भी ये अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा। अगर ये तमाम के तमाम जीरो हो जाएं और ये एलिमेंट जीरो हो तब भी ये अपर कहलाएगा। अगर ये तमाम एलिमेंट जीरो कर दिए जाएं और हमारे पास सिर्फ इन डायगोनल एंट्रीज में 5 और 9 मौजूद हो तो हमारे पास क्या ये कोई और मैट्रिक्स भी बनता है, कोई और टाइप भी बनती है? डायगोनल बनता है। डायगोनल बनती है, वेरी गुड। सो हमने ये देख लिया कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज एन upper triangular matrix, but every upper triangular matrix is not a diagonal matrix। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास upper triangular है और अगर ये एलिमेंट जीरो नहीं है तो फिर ये डायगोनल नहीं कहलाएगा। अगर ये जीरो होगा तो फिर ये डायगोनल कहलाएगा। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर के लिए हम देखते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स अगर वो तमाम के तमाम जीरो हो जाएं, एंट्रीज जो कि अबव द डायगोनल मौजूद हैं, तो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगा कि ये लोअर ट्रायंगुलर है। ये सारे जीरो हो गए और ये हमारे पास जो ट्रायंगल ऑब्टेन हुई वो ये थी। इसको मैं ब्रैकेट से अप्लाई करके इसको हम थोड़ा मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आते हैं। देन हमारे पास एक आध और एग्जांपल आ गई यहाँ से कि हमने कहा कि ये एलिमेंट जीरो है, ये नॉन जीरो है। सपोज अगर मैं इसमें से सिर्फ एक इस 4 को जीरो कर दूं तो अब ये लोअर ट्रायंगुलर है, क्या अभी ये डायगोनल कहलाएगा? नो मैम, नहीं कहलाएगा जब तक हमारे पास 7 और 8 ये भी जीरो ना हो जाए। गुड, देन वी मूव फर्दर।
कि हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया कि जो अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं जिनमें ए आई जे तमाम के तमाम जीरो होते हैं आई नॉट इक्वल टू जे के लिए, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ओके, जिसमें आपके पास अपर और लोअर यानी कि जो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहला सकते हैं। हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हुए आई नॉट इक्वल टू जे कहा था, और हमने कहा था वो तमाम ए आई जे जीरो हैं जिनके लिए आई नॉट इक्वल टू जे है। अगर हम इसी को स्पेसिफाई कर दें कि कौन से ए आई जे जीरो हैं जिनमें हम कहते हैं कि आई इज लेस देन जे, वो सारे जीरो हैं जिसमें आई आपका लेस देन जे है, ये सारे एलिमेंट्स अबव द डायगोनल, यानी वैसे तो ये अबव द डायगोनल है उसमें आई की वैल्यू कम है, बिलो द डायगोनल आई की वैल्यू ज्यादा है। ठीक, अबव द डायगोनल क्यों कम है? क्योंकि यहाँ कॉलम बढ़ते हैं, राइट, और जब हम नीचे आते हैं डायगोनल से तो हमारी रोज बढ़ती हैं। तो देयरफॉर अगर आई लेस देन जे के लिए सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो फिर मैट्रिक्स बनता है लोअर ट्रायंगुलर, और अगर हम कहें कि आई ग्रेटर देन जे है हमारे पास, वो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो फिर मैट्रिक्स बनता है अपर ट्रायंगुलर। आगे चलते हैं हम। जीरो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये तो बिल्कुल भी और वेल अवेयर कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के तमाम एंट्री जीरो हो जाएं तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर हम अपने ए आई जेज के अकॉर्डिंग जनरल मैट्रिक्स के हवाले से कहें तो हम कहेंगे कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे विद नो एक्सेप्शन, कि आई जे के इक्वल है, आई जे के इक्वल नहीं है, आई जे से छोटा है, आई जे से बड़ा है, नहीं, हमें हर एंट्री जीरो चाहिए, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स का एक और नेम है, क्या नेम है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। सो हमारे पास आ गया जीरो मैट्रिक्स और द नल मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये हमने जैसे आइडेंटिटी के हवाले से डिस्कस किया था, तो क्या जीरो मैट्रिक्स भी कोई आइडेंटिटी बनाता है? नाउ वी मूव फर्दर कि ये एक आध और एग्जांपल आ गई। अब जीरो मैट्रिक्स में हमने देखा कि ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये आपके पास रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। जस्ट लाइक इसका ऑर्डर है 2/3 और हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। तो जीरो मैट्रिक्स आपके पास इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रेक्टेंगुलर। तो हमारे पास ये हो गया कि अगर हमने मैट्रिक्स को लिखना है ए किस किस्म का, जिसमें सारे एलिमेंट्स ए आई जे के हैं और m क्रॉस m बाय n के पे है ये मैट्रिक्स ऑर्डर का, तो हमारे पास सारे के सारे ए आई जे जीरो होने चाहिए। फिर एक और हमारे पास आ गया प्रॉपर्टी या टाइप ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का, कि जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। सपोज अगर मैट्रिक्स ए माइनस बी बी ए की फॉर्म में है तो इसके ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। तो हमने क्या किया, ए माइनस बी को यहाँ लिख लिया और बी ए को यहाँ लिख लिया, या इन अदर वर्ड्स ए बी जो हमारा कॉलम था उसको हमने रो में लिख लिया और माइनस बी ए जो कॉलम था उसको हमने सेकेंड रो बना दिया। तो बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इन्होंने यहाँ पे कैपिटल टी से शो किया है, हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। और इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल्स आ गई। अब हम ये कहते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे है तो उसका जो ट्रांसपोज है वो बी आई जे के इक्वल होगा, कि जो बी आई जे यानी दूसरा मैट्रिक्स हमें मिला बी आई जे, उससे क्या मुराद है कि हर एलिमेंट जो ए आई जे था वो रिप्लेस हो गया जे आई से, यानी रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया, जो नंबर रो का था वो कॉलम का बन गया और जो कॉलम का था वो रो का बन गया। जस्ट लाइक अनदर एग्जांपल हियर, कि अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 2 3 हियर इन द रो, यहाँ पर कॉलम, 4 5 6 रो में, यहाँ पर कॉलम में, 7 8 9 यहाँ पर रो में और यहाँ पर कॉलम में, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। फिर आ गई हमारे पास, हम एक दफा उसको रिकॉल कर लेते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या था। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पेरेंथेसिस लगाई हैं और आपकी बुक में जो मैट्रिसेस दिए गए हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स से ही दिए गए हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज करेंगे। तो रो मैट्रिक्स इन विच वी हैव ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम जिसमें हमारे पास
इसको वेक्टर मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। वेक्टर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ये एक्चुअली कॉलम वेक्टर कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, इसी तरह रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। हैविंग ओनली वन रो, जीरो और नल मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज जीरो हो, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज जीरो हो, जिसमें आई जे के बराबर नहीं है और सिर्फ वो एंट्रीज नॉन जीरो हो जो कि डायगोनल में है। इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी, एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एंट्री इन द मेन डायगोनल इज नॉन जीरो। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमने कहा कि सारे ए आई जे जो नॉट इक्वल हैं, जो आई जे बराबर नहीं है, वो सब के सब जीरो होने चाहिए, और वो एंट्रीज जिनके लिए आई जे के बराबर है वो सब सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए, वो स्केलर कहलाएगा। फिर यहाँ से हमने डिराइव किया था यूनिट मैट्रिक्स, कि अगर हमारे पास सारे ए आई नॉट इक्वल टू जे के लिए सारे के सारे एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, और वो एंट्रीज जिसमें आई आपके पास जे के बराबर है वो सब वन होनी चाहिए। फिर अपर ट्रायंगुलर में हमने कहा कि वो सारे ए आई जे जीरो होने चाहिए जिनमें हमारे पास आई ग्रेटर देन जे है, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि वो सारे ए आई जे जीरो होने चाहिए जिनके लिए जे आई से बड़ा है, जिसमें कॉलम का नंबर ज्यादा है और रो का नंबर छोटा है। ये हमारे पास हो गई टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, रो मैट्रिक्स में सिर्फ वन रो होनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। आगे फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये तो था हमारा कल का लेक्चर जिसे हमने कर लिया कंप्लीट।